तो उसको हम थोड़ा समराइज करेंगे। कल जो उस प्रवीण नाम के व्यक्ति से बात हुई, अब ये होता है निष्कर्ष तक आने में कंफ्यूजिंग इतना हो जाता है, बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो आते हैं, फिर हम उन पर बात करते हैं, नहीं करते हैं, ये सब चीजें बहुत सारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से निष्कर्ष दिखाई नहीं देता कई बार कि क्या निष्कर्ष निकला उस कन्वर्सेशन का। अच्छा, उसके अंत में जब हमने उन्हें निकाल दिया तो जाहिर सी बात है कि जो लोग, जिन लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया तार्किक रूप से तार्किक बातों का, तो उनको एक पॉइंट मिलता है कि भाई आपने उन्हें क्यों निकाल दिया, कि वो तो सही बात कर रहे थे, मतलब वो अमर्यादित नहीं हो रहे थे। मतलब कोई अगर अमर्यादित नहीं हो रहा है तो उससे हम लगातार 10-10 दिन तक बात करते रहें क्या? जब व्यक्ति सामने वाला ऐसी बात कर रहा है कि कुछ कोई जो चीजें हैं जो अभी 250 वर्ष पूर्व आई है और वो ऐड कर दी गई उन वेदादि शास्त्रों में जिनमें इनके अनुसार मिलावट हुई है, कहाँ मिलावट हुई है उनको पता नहीं, तो वो ठीक है, वो एक अलग एंगल हो गया, कहाँ मिलावट हुई है वो एक अलग बात है, उसका क्या प्रमाण है, क्यों माना जाए मिलावट हुई है कि नहीं हुई। मगर इनका ये तो मानना है कि 250 वर्ष पूर्व एक नई ग्रंथावली आती है, उसमें भी बहुत सारा वो है, डिस्प्यूट है कि जिसने वो ग्रंथावली लिखी है वो क्या कह रहा है, या फिर उसमें भी हम उसमें भी इनका कहना है कि रामपाल दास जी को दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई, तो उन्होंने निचोड़ निकाला कि इस गरीबदास नामक जो ग्रंथ है उसमें से कितना लेना कितना नहीं लेना, तो उसमें भी डिस्प्यूट है। वो गरीबदास का भी एज इट इज नहीं है, वो रामपाल दास जी को सही जितना लगेगा उतना ही है, कुल मिला के बात तो वही हो गई कि जितना वेद में सटीक लगेगा उतना है। तो कुल मिला के इनका जो प्रमाण है वो प्रमाण ना तो गरीबदास का ग्रंथ है, ना वेदादि शास्त्र है, ना पुराण है, ना गीता है, ना उपनिषद है। इनका जो प्रमाण है वो रामपाल दास जी की वाणी है। तो इनको कहना ये चाहिए कि वेदों में प्रमाण है और रामपाल दास जी भगवान है। ये जो लाइन है इनकी, ये निराधार है, वेदों में प्रमाण है, कबीर दास जी भगवान है, वेदों में प्रमाण है, रामपाल दास भगवान है, नहीं। इनको कहना ये चाहिए कि रामपाल प्रमाण है, कबीर भगवान है। जेल धाम में बैठा रामपाल प्रमाण है, कबीर भगवान। इनको ये सब कहना चाहिए, मगर फिर इनकी दुकानें नहीं चलेंगी, इनकी दाल निकलेगी। इनको स्वयं को अगर किसी प्रकार से सिद्ध करना है तो इनको अपने आप को वेदों से जोड़ना पड़ेगा, और बाद में ये रहस्य निकलेगा जब ज्यादा आप पॉइंट करोगे, ज्यादा क्वेश्चनिंग करोगे, तब ये रहस्य निकल करके आएगा कि भाई वेद तो इनके लिए प्रमाण है ही नहीं, है ना। तो जिसके लिए वेद प्रमाण नहीं है, जो अनादि शास्त्र है हमारे धर्म ग्रंथ है, जिसके लिए वो प्रमाण नहीं है, तो फिर वो स्वयं को सनातनी किस आधार पर कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह आ जाती है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि वेदों में मिलावट हो गई है, ठीक है, तो जब वो ये कह रहा है तो उसको शुद्ध बिना मिलावट वाले वेद भी दिखाने पड़ेंगे, ये देखो बिना मिलावट वाले वेद ये हैं। तो क्या ऐसा बिना मिलावट वाला कोई वेद है आपके पास? क्योंकि जो वेद है जिस स्वरूप में है उसको आप मना कर रहे हो और बिना मिलावट वाला प्रस्तुत नहीं कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? जब वेद में कोई एक बात आप कह रहे हो कि मिलावट है, तो फिर जो पब्लिकेशन से छाप रहा है एक जगह गलत छाप रहा है तो दूसरी जगह भी छाप सकता है ना। तो जो वेद में आपने कहा कि वेद में मिलावट है, धर्मशास्त्रों में मिलावट है, कहीं पे आपने 3 प्रकार से आक्षेप लगाए आपने उपलब्ध शास्त्रों पर, 3 प्रकार से। एक काल ने कह दिया होगा, दूसरा मिलावट है, ये मंत्री प्रक्षिप्त है, श्लोक है, कुमार समाज का जो तरीका है, तीसरा अनुवाद गलत है, मंत्र गलत नहीं है, अनुवाद गलत है। तो पहली बात तो ये रामपाल वाले जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं के बीच में ये संशय है कि अनुवादक ने गलत अर्थ किया है या मंत्र ही गलत है। तो अगर अनुवादक ने गलत अर्थ किया है, अगर अनुवादक ने गलत अर्थ किया है तो सही अर्थ आप बताओ कि जहां आ रहा है कविम कविनाम गणपति, उसका क्या अर्थ निकाला जाए आपके अनुसार सही। और अगर मंत्र गलत है तो आपने जैसे ही वेद के किसी एक भी मंत्र को गलत कहा तो क्या होगा कि उसका जो सोर्स है उसकी प्रामाणिकता पर उंगली उठ जाएगी कि भाई ये जो जहां से ये वेद हम ले रहे हैं उसका अगर एक भी मंत्र गलत है, आप तो एक नहीं आप तो कई मानते हो, तो कई मंत्र अगर गलत हैं तो जो एक जगह गलत हो सकता है तो दूसरी जगह भी हो सकता है। तो अगर एक भी मंत्र गलत है तो वो उस पूरे वेद में कहां पे सही लिखा है कहां पे गलत लिखा है, इसका फिर निर्णय लेने के लिए हमको कोई और आलंबन लेना पड़ेगा जो हमारे लिए प्रमाण हो। उसमें हम चुनाव ना कर सकते हो कि इसमें भी सही हो गलत का संदेहास्पद बुद्धि ना हो। वेद के प्रति संदेहास्पद बुद्धि है यदि आपकी, तो पहली बात तो आप वैदिक नहीं है, सनातनी नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि संदेहास्पद है, प्रमाण बुद्धि नहीं है वेद में कि हम इसकी एक भी लाइन को मना नहीं कर सकते, हम इसे नहीं मानते, ठीक है। तो आप वैदिक नहीं है, सनातनी नहीं है। अब जैसे इसका उदाहरण है कि रामपाल को गुरु कहने वाले रामपाल में संदेहास्पद बुद्धि नहीं रख सकते, उसमें प्रमाण बुद्धि रखनी पड़ेगी कि एक एक बात अक्षर सही है, अन्यथा फिर वो गुरु पे अविश्वास होने का दोष लग जाएगा। तो जिस प्रकार से रामपाल के ऊपर आपकी प्रमाण बुद्धि है, वैसी प्रमाण बुद्धि अगर वेद में है तो आप वैदिक हैं, तो आप हिंदू हैं, तो आप सनातनी। क्यों? क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये अनादि हैं, ये थे हैं और रहेंगे, तभी आप सनातनी हैं। इन शास्त्रों को मानने वाले के रूप में आप सनातनी। अब जब आपने शास्त्र के एक जगह पर दोष लगा दिया कि भैया इसमें मिलावट हो गई है, पहली बात तो ये है कि ये आप पहली बार नहीं कह रहे हैं, ये जो दोष लगा है ये आप नए नहीं है, ये दोष जितने भी सनातन विरुद्ध विचार धाराएं उत्पन्न होती हैं वो यही दोष लगाती हैं वेदों पर, तब अपना वो ताना बाना बुनती है। इस्लाम में भी यही कहा गया है कि कुरान से पहले बहुत सारे ईश्वर के भेजे हुए ग्रंथ आए हैं मगर उन सब में मिलावट हो गई है, मगर कुरान की रक्षा स्वयं ऊपर वाला करता है, इसलिए कुरान में मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए वो जो पहले ग्रंथ आ चुके हैं उन सब ग्रंथों की वही बातें मान्य होंगी जो कुरान में लिखी हुई बातों से मैच करेंगी। वही आपने किया कि वेदों की लिखी हुई वही बातें मान्य होंगी जो रामपाल के द्वारा, गरीबदास के ग्रंथ के द्वारा भी नहीं, उसमें डिस्प्यूट है, जो रामपाल के द्वारा स्वीकार होंगी वही बातें मान्य होंगी। दूसरी बात यह है, तो यहाँ से एक बात आई कि वेदों में प्रमाण बुद्धि नहीं है तो वैदिक नहीं है, हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। दूसरा एक बात ये होती है कि जब आप ये कह देते हैं कि एक जगह गलत है तो वो सब जगह गलत हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो ऐसे में जब हम वास्तविक वेद जो आपके अनुसार वास्तविक है जिसमें मिलावट नहीं है वो हम जब प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उसमें, हम अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि सनातन धर्म नाम का जो धर्म है, वैदिक धर्म, वो नष्ट हो चुका है, उसका आज कोई अस्तित्व के लिए कोई व्यवहारिक उसकी सामग्री प्राप्त नहीं है। हम ये कहते हैं सनातन धर्म का अस्तित्व नहीं, क्योंकि जो अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाली जो सामग्री है उसकी विश्वसनीयता पर हमने उंगली उठा दी। अब वो एक जगह गलत है तो वो दूसरी जगह गलत हो सकता है। ये तो रही एक बात कि मिलावट कहने वाला जो मिलावट कह रहा है वो वैदिक नहीं है, सनातनी नहीं है, क्योंकि वो वेदों के विरुद्ध किसी और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर वेदों में चयन प्रक्रिया कर रहा है कि कहां सही है कहां गलत है, ठीक है। तो इस तरह का मिलावट का आक्षेप करने वाला वैदिक सनातनी हिंदू नहीं है। ये सच्चाई आ गई सामने। फिर दूसरी सच्चाई क्या आई कि यदि आप ये आक्षेप लगा रहे हैं कि उसमें मिलावट है और ये प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि सही वाला ये है, तो आप बिना बोले ये कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि सनातन नाम का धर्म आज अस्तित्व में नहीं है।
आज वो सभी हैं जो किसी विशेष देश काल परिस्थिति में उत्पन्न हुए। गरीबदास या कबीर सागर या कुरान, बाइबल इत्यादि ये सब जो किसी देश काल परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली विचारधाराएं हैं, नियमावलियां हैं, वही आज अस्तित्व में है। जो अनादि धर्म ग्रंथ हैं मानवता के लिए, वेद शास्त्र, उन पर आपने आक्षेप लगा दिया और ओरिजिनल वाला आपके अनुसार है नहीं, तो वो जो है आपने अप्रत्यक्ष रूप से अवैधिक होना स्वयं को सिद्ध कर दिया। अब एक बात आती है, ये दो चीजें तो निकल आई, तीसरी चीज क्या निकली? तीसरी चीज ये निकली इस बात से कि आपने कह दिया कि भाई वेद में मिलावट है, तो वेद में कहां पे मिलावट है, कहां पे नहीं मिलावट है, ये सिद्ध कैसे होगा? तो सिद्ध होने के लिए वेदों को वेरीफाई करने के लिए आप कोई तीसरा पक्ष लाएंगे। अब आप लाएंगे गरीबदास, अब आप लाएंगे कबीर सागर, अब आप लाएंगे रामपाल। तो इन तीनों को, वेदों को प्रमाण मानने वाला व्यक्ति नहीं मानता कि ये आकर के डिसाइड करेंगे कौन सा मंत्र लेना है, कौन सा नहीं लेना है। वो होंगे ईश्वर, आपके अनुसार ईश्वर होंगे, हमारे अनुसार नहीं है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा, इनको प्रमाण मानने के लिए आप क्या कहोगे? गीता में लिखा है तत्वदर्शी 4:34। अरे भैया, उसमें आगे क्या लिखा है? श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में स्वीकार करने वाला तत्व क्या नहीं है? 4:35 में लिखा है। खैर उस बात को भी छोड़ दो, नहीं तो यहाँ से विषय से भटक जाएंगे। तो क्या होगा कि जब आपने ये कह दिया कि गीता में कौन सा मंत्र सही है, कौन सा मंत्र सही नहीं है, ये तत्वदर्शी बताएगा, तो तत्वदर्शी को गीता थोड़ी ना सिद्ध करेगी, क्योंकि गीता की अपनी प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं हुई। गीता की अपनी प्रामाणिकता, वेद की अपनी प्रामाणिकता आपके अनुसार सिद्ध नहीं हुई, फिर आप वेद के किसी मंत्र के आधार पर तत्वदर्शी कैसे सिद्ध कर दोगे? पहले ये तो सिद्ध करो कि इसका ये वाला मंत्र मानना है, ये वाला नहीं मानना है। जब आप ये चीज सिद्ध कर लेंगे कि ये वाला मानना है, ये वाला नहीं मानना है, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो मानने वाले मंत्र हैं, उन मानने वाले मंत्रों के अनुसार वो तत्वदर्शी है। मगर आप तो पहले उसको तत्वदर्शी कह रहे हो, फिर उसी से बनवा रहे हो कि ये वाला मंत्र मानना है, ये वाला नहीं मानना है। ठीक है, अब बात आती है कि आपने कहा कि मनमुखी भक्ति, जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, जो लोग मंत्र गायत्री मंत्र इत्यादि पढ़ते हैं, ये लोग मनमुखी भक्ति करते हैं। भाई मनमुखी कौन है? जो अपने मन से ये कह रहा है कि इसमें मिलावट हुई है, हमको प्रमाण दो। मिलावट हुई है, किसने करी, कब करी, कैसे करी, प्रमाण दो। मनमुखी बातें तो ये है ना, प्रमाण दो मिलावट का। और अब आप मानते हैं कि इसका प्रमाण है कबीर सागर, इसका प्रमाण है कबीर गरीबदास, या इसका प्रमाण है रामपाल। तो मेरे भाई एक बात समझ लो, सनातन में और सनातन विरुद्ध जितने भी तंत्र हैं, उन सब में एक ही अंतर है, क्या? कि सनातन उन धर्म ग्रंथों को मानता है जो धर्म ग्रंथ ये नहीं कहते कि मुझे ईश्वर ने रचा, ईश्वर की सांस के रूप में है। अभी आगे आएगा पार्ट, सांस के रूप में है। ये धर्म ग्रंथ ये क्लेम नहीं करते हैं, इसलिए हमारी निष्ठा है इनमें, इसलिए हमारा विश्वास है, आस्था है। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10, इनको ईश्वर ने रचा नहीं है, ईश्वर के स्वरूप सांस के रूप में विद्यमान है, ईश्वर की सांस के रूप में है। कब से है? जब से ईश्वर है, इनको ईश्वर ने रचा नहीं, अनादि है। ये ग्रंथ ये कहते हैं हमको किसी ने रचा नहीं, तो तर्क की पराकाष्ठा। क्योंकि अगर रच देगा तो काल को बनाने वाला भी ईश्वर है आपके अनुसार। जब काल को बनाने वाला भी ईश्वर है, बुराई को बनाने वाला भी ईश्वर है, तो फिर उसके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, गरीबदास का मान लो, या कबीर वाणी, कबीर सागर मान लो, या रामपाल मान लो, आज की तारीख में जो रामपाल बोल रहे हैं, जब भगवान आपके अनुसार वो भगवान है, तो वो तो भटका भी रहा है ना काल को बना के, उसकी वाणी पर भरोसा कैसे करोगे? ठीक है, तो आप उस पर निर्भर भी नहीं हो सकते इसकी चयन प्रक्रिया पे। पहली बात तो ये है कि चयन प्रक्रिया के लिए रामपाल और गरीबदास को क्यों माने, इसका कोई आपके पास लॉजिक नहीं है, नहीं तर्क ना प्रमाण। प्रमाण दिखाओ, हर बात में प्रमाण मानते हो ना, प्रमाण दिखाओ कहां मिलावट हुई है, हम ऐसा कोई प्रमाण दिखाओ जिसको हम मान सके। अब भैया तुमने जो जिसको हम प्रमाण मानते हो उसकी प्रमाणिकता पे उंगली उठा दी, तो हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? जब तुम वेदों के विरुद्ध हो गए, जब तुम वेद के विरुद्ध व्यक्तिगत तर्क मान, मिलावट करने वाले राक्षस, व्यास स्मृति 1:5, व्यक्तिगत तर्क मान, श्रुति के विरोध में, श्रुति की निंदा करने वाला कि ये जो वेद में लिखी हुई है श्रुति है, ये गलत है, मिलावट है, ये निंदा करने वाला वेद विरोधी नास्तिक, 2:11 मनुस्मृति। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, काल का बना के कुल मिलाकर के गुत्थम गुत्थी करके पहले वेदों से व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। जब व्यक्ति आकर्षित होकर इनकी टीम का खिलाड़ी बन जाता है, तब उसको ये बताते हैं कि वेद भी मिलावटी है, वेद जो है वो नहीं है प्रमाण। प्रमाण तो एकमात्र वो है, संभवतः जिनके स्नान से बचे हुए पानी को हम लोग पीते हैं, प्रमाण तो वो है। तो इतनी बात हो गई। अब इसके बाद ये हो गया कि भैया वो व्यक्ति जो प्रवीण पर वापस आ जाते हैं। उसने कहा कि अगर आप उसको नहीं मानते हैं, गरीबदास के आधार पर आप वेदों का चयन नहीं कर सकते हैं, हम वेदों के आधार पर गरीबदास का चयन करेंगे। भाई क्या बात कर रहे हो? हम वेदों के आधार पर चेक करेंगे कि रामपाल कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, वो वैदिक है। ईश्वर भी आकर के अगर कहेंगे कि वेदों को मत मानो, मुझे मानो, तो हम वेदों को मानेंगे, क्योंकि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है। ईश्वर अबाध्य है, सर्वशक्तिमान है, ये पूरा सच्चाई बुराई हर चीज उसने बनाई है। उसकी इच्छा के बाहर कुछ नहीं होता। शायद आपका ईश्वर ऐसा होगा जिसकी इच्छा के बाहर बुरे कार्य होते होंगे, है ना? तो फिर प्रवीण ने एक बात कही कि भाई अपना अपना फिर वो है ओपिनियन। तो भाई जब अपना अपना ओपिनियन है, तो फिर तुम अपना ओपिनियन आगे ठोक क्यों रहे हो? वेदों में प्रमाण है, मान लो मेरी बात, और कभी भगवान है, ये तो तुम्हारा ओपिनियन है ना भाई। तुम तो वेदों को प्रमाण ही नहीं मानते हो, और अगर वेदों को मानते हो प्रमाण, तो आप वेदों को प्रमाण बता करके अपनी बात क्यों मनवाने आ रहे हो, जब सबका अपना अपना ओपिनियन है? भाई हम वेद को मान रहे हैं, हमें वेद को मान रहे हो, तो तुम कभी सागर को मान रहे हो, कभी सागर को मान रहे हो, और ये खूब चिल्ला चिल्ला के कहो कभी सागर प्रमाण है, कभी भगवान है, गरीबदास प्रमाण है, रामपाल भगवान है, रामपाल प्रमाण है, जेलधाम प्रमाण है, और रामपाल भगवान है, ये सब कहो। किसने रोका है? मगर आपने अपने ग्रंथों में क्या लिखा? वेदों में प्रमाण, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये क्या है? व्यक्ति को मूर्ख बनाने का तरीका, जिनमें आपकी खुद की प्रमाण बुद्धि नहीं है। अब आप आते हो ये बताने, देखो वेदों में प्रमाण है, कभी भगवान है। भाई तुम्हारा वाला सेलेक्ट किया हुआ मंत्र क्यों माने प्रमाण के रूप में, जब तुम खुद कह रहे हो कि इसमें मिलावट हुई है? तो ये जो मंत्र है जिससे तुम अपने व्यक्ति को भगवान सिद्ध कर रहे हो, तत्वदर्शी सिद्ध कर रहे हो, ये वाला मंत्र तुम्हारे द्वारा चुना जाने वाला क्यों माने? क्योंकि गरीबदास में लिखा है। तो गरीबदास को हम नहीं मानते, क्योंकि रामपाल ने कहा है वो भगवान है, क्योंकि रामपाल को हम नहीं मानते। पहले हमें मनवाओ, उसके बाद इस मंत्र के आधार पर प्रमाण देना, पहले उसको मनवाओ तो सही। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ? ये व्यक्ति जो आया था प्रवीण, व्यक्ति सनातनी सिद्ध नहीं हुआ। और एक चीज और है कि सनातन धर्म की व्याख्या क्या है, समझ लीजिए। एक तो है कि आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है, ठीक है, तत्व से सब सनातन है, वो चीज हो गई। मगर सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब है वो नियमावली जो इस माया रूपी संसार में फंसे हुए जीव को यहाँ से मुक्ति दिलाने में सहायता करती है। वो नियमावली, वो विधि, वो धर्म सनातन है वेदादि शास्त्रों के रूप में। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी आगे आएगा, लोग उस पर बात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि सबका धर्म अलग अलग होता है। वो धर्म अलग अलग होता है मगर वो लिखा हुआ है सनातन धर्म ग्रंथावली में, जो धर्म समय समय पे अलग अलग होता है। जैसे जब कोई व्यक्ति पुत्र है तो उसका धर्म अलग हो गया, जब वो पति बना तो पत्नी का पति धर्म अलग हो गया। ये सब जो अलग अलग हो रहा है,
द्वापर में अलग हो गया, सत्युग में, ये अलग अलग जो हो रहा है ये व्यवस्था उसमें लिखी हुई है, और वो जो नियमावली है वो सनातन है, उसको कभी देश काल परिस्थिति में नहीं रचा गया, वो सनातन है। तो उस नियमावली को जो अलग अलग विषय वस्तु स्थिति में अप्लाई होती है, मगर वो एक बार जो लिखी गई है उस नियमावली को मानने वाला सनातनी है। सनातन हर कोई है तत्व से, मगर उस नियमावली को मानने वाला जो सनातन है, जिसको कभी रचा नहीं गया, कौन सी देश काल परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है, उस नियमावली को मानने वाला व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि वो जो नियमावली है वो भी सनातन अनादि। ये सारी चीजें प्राप्त हो गई। अब लास्ट में वो व्यक्ति इस पर आया कि तुम्हारा मंत्र कौन सा है ना, तुम्हारा मंत्र कौन सा है। इस पर मैंने कहा कि क्यों बताऊं, इसका अर्थ क्या है कि मंत्र जो है जो मिलता है गुरु से वो किसी को बताया नहीं जाता है। सिंपल, आप लोग जब दीक्षा देते हो, चाहे कन्या हो, चाहे युवा मात्र शक्ति हो, चाहे कोई भी, उसको अकेले कमरे में ले जाते हो और टीवी चला करके दिखाते हो और पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अकेले ले जाते हो कमरे में, कोई उस समय दूसरा नहीं होता है, नहीं तो तुम बता दो, वीडियो सार्वजनिक कर दो, जो दिखाते हो सब कर दोगे। तो इस बात का राय का बाढ़ बना रहे कौन सा मंत्र बताया मैंने, तब भी वो जो मंत्र था गायत्री मंत्र का नाम लिया मैंने, गायत्री मंत्र पढ़ के नहीं बता दिया कि कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र नाम है उसका, ठीक है। तो इस पर आक्षेप हो गया। अब जब शास्त्रों की बात एक तरफ हो जाती है तो बात ये आती है, क्या जो गरीबदास नामक जो ग्रंथ है, उसका प्योर नाम मुझे नहीं पता, या रामपाल की वाणी को धर्म के रूप में स्वीकार करना, मोक्ष दिलवाने वाली वाणी के रूप में स्वीकार करना, क्या तार्किक है? नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात, वो किसी देश काल परिस्थिति में रचित है, किसी के द्वारा रचित है। अगर वो भगवान के द्वारा रचित है तो उस पर वो खुद क्रेडिट उसमें आ जाती है, क्योंकि भगवान सब कुछ बना रहा है, भगवान राक्षसों को भी बना रहा है। तो भगवान की रची हुई अगर है किसी देश काल परिस्थिति में, वो प्रमाण कैसे होगी बताइए? भगवान ही तो है जो विलेंस को बना रहा है दुनिया में, पहली बात। दूसरी बात, अब इस पे आ जाती है कि मान भी लिया जाए कि उसको प्रमाण मानना है, तो क्या उसके द्वारा मिलने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है? धर्म तो शाश्वत नहीं रहा। तीन बिंदु हमने पकड़े हैं हमेशा, सदैव इन 3 बिंदुओं पर आधारित बातें होती है हमारी। कौन सी 3 बिंदु? सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष, शाश्वत धर्म। सिंपल। तो क्या है कि जब हम कहते हैं कि चलो मान लिया कि वो शाश्वत नहीं है, वो ग्रंथावली जो लिखी गई है या जो रामपाल की वाणी है वो शाश्वत नहीं है, आज किसी देश काल परिस्थिति में आ रही है, और भले ही चलो वो भटका भी सकता है मगर हमसे सच बोल रहा है, ये भी मान लिया। भले ही वो भटका भी सकता है मगर हमसे सच बोल रहा है, ये भी मान लिया। थोड़ी देर दुर्जन तोष न्याय। अब भाई मिलने वाली जो चीजें हैं वो तो होनी चाहिए जिनके लिए धर्म का अस्तित्व है। व्यक्ति धर्म का पालन, व्यक्ति के जीवन में धर्म का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि उसको चाहिए मोक्ष। मोक्ष का साधक क्या है? मोक्ष का साधन क्या है? सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है क्या? अब आज किसी भी नियम के नीचे ना आने वाला, फिर इस पे बात होगी। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो वो व्यक्ति कहने लगा, जब मैंने कहा कि बताओ भाई सर्वशक्तिमान ईश्वर है क्या, वो ऐसे आता है, पहले तो गड़बड़ाया, बोला नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो मैंने कहा था मंत्र नहीं बताते, मंत्र की जो बात होती है भाई हर व्यक्ति को कान में मिलता है, गुरु से मिलता है, वो क्यों ऐसे सार्वजनिक बोले? बता दिया राम का मंत्र, बता दिया गायत्री मंत्र, उसको बोल के नहीं बताया जाता है सार्वजनिक रूप से, सिर्फ इतने के लिए। अब वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, क्योंकि उसको गड़बड़ है, उसको सनातन का अर्थ नहीं पता, उसको धर्म की परिभाषा नहीं पता है, और अब वो जब ईश्वर की बात हो रही है कि उसका ईश्वर कैसा है तो उसको वो भी नहीं पता है, बताने से मना कर रहा है। फिर जैसे तैसे करके जब हमने ये बता लिया कि भाई वो ईश्वर वहां से आता है, तो जब हमने काउंटर क्वेश्चन किया, इसको समझिए, जब हमने काउंटर क्वेश्चन किया तो वो ये कह रहा है कि आपकी समझ में नहीं आएगा। भाई ईश्वर का एक रूप ऐसा है जो हमारे व्यवहार का विषय नहीं है, सिर्फ उसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि एनर्जी का सोर्स है भोजन, भोजन के लिए हम व्यवहार कर सकते हैं, कैलोरी जो भोजन से प्राप्त होती है उसके लिए व्यवहार नहीं कर सकते, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ईश्वर का एक रूप ऐसा है जिसको केवल प्राप्त किया जा सकता है, जो व्यवहार का विषय नहीं है, और एक दूसरा रूप ऐसा है जो वो व्यवहारिक हो जाता है, जिसके लिए व्यवहार करके हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो उसको व्यवहारिक रूप में तो आप ला रहे हो ना नीचे, एज इट इज, जैसा वहां वैसा ही यहाँ है। आप उसको समझने में आने वाला बना के यहाँ ला रहे हो, और जब समझने में आने वाला बना के यहाँ ला रहे हो कि जैसा वहां वैसा ही यहाँ है, तो फिर आपका ये सिद्धांत उससे टूट रहा है। क्या टूट रहा है? आपने कहा कि वो शाश्वत है, ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है, कहो कि वो परिवर्तनशील नहीं है, मत कहो। और अगर परिवर्तनशील नहीं है कह रहे हो तो फिर ये मत कहो कि वो जो है सर्वशक्तिमान है। परिवर्तनशील मान लिया, अगर परिवर्तनशील मानोगे तो वो शाश्वत नहीं है, और परिवर्तनशील नहीं है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं। तो उसको ना, उसका जो ना समझ में आने वाला रूप है उसको आप कह रहे हो कि मैं जानता हूं, और वो समझ में आने वाला है, और आपने लाके खड़ा कर दिया। अब आपने लाके खड़ा किया तो आप ही का एक सिद्धांत टूटा कि वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं, उस पर आक्षेप आ गया। वो ये कर सकता है कि नहीं? भाई मान लीजिए कि 6 फीट है उनका कद, अब मैं कहूं क्या वो इतना बड़ा हो सकता है? तो अगर वो हो सकते हैं तो यानी कि उनका वो जो शरीर है 6 फीट का, वो शाश्वत नहीं है। सिंपल, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और जितनी देर वो छोटे कद में है उतनी देर जो उनका स्वरूप था, जिसको अभी तक हम कह रहे थे कि ओरिजिनल स्वरूप है, जितनी देर वो छोटे स्वरूप में है उतनी देर वो नष्ट हो गया, शरीर उसका अस्तित्व नहीं है, जितनी देर वो ये हुआ। तो अगर आपने उसको निश्चित समझ में ना आने वाले रूप को आपने समझ में ना आने वाला बना के खड़ा किया, जिससे आप ही के द्वारा बताया गया एक रूल टूट गया, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। और ऐसा ही होगा, जब भी परंपरा प्राप्त आचार्यों के विरुद्ध आप बातें करोगे, आपका ईश्वर बाधित हो जाएगा, सर्व सामर्थ्यवान नहीं रहेगा, पहाड़ नहीं बन पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा, नरसिंह अवतार नहीं ले पाएगा, सब कुछ करने वाला नहीं होगा आपका ईश्वर। आ जाना कभी भी कर देना। तो जब हमने पहले तो उनका जो ग्रंथों की भूल भैया है, ग्रंथों पे बात करो, ग्रंथों पे, तो जब मेहनत करके हम ग्रंथों की भूल भैया से बाहर आए और हमने कहा अब ग्रंथ पे बात करनी नहीं है, हो गया, अपना अपना ओपिनियन हो गया। अब सीधे पे आते हैं कि तुम गैर हिंदू हो और मैं हिंदू, ये तो हो गया। तुम अवैधिक हो और मैं वैदिक हूं, तुम गैर सनातनी हो और मैं सनातनी हूं, यानी कि तुम इस्लाम, बाइबल, इस्लाम, ईसाई इनके जैसे हो और मैं वही हूं, सनातनी। अब बात आती है क्या तुम्हारे द्वारा बताया जाने वाला जो धर्म और ब्रह्म है उसको माना जाए कि नहीं, तो इसके लिए सर्वशक्तिमान की जांच करनी है। उसके बाद बात होती है तो मोक्ष की जांच करनी है। और पहले तो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं बताऊंगा नहीं, और जब बात फंस गई तो ये कह रहा है कि ऐसे नहीं होता है, ये तो ये नहीं है, ये तो ये नहीं है, कहां लिखा है ये तो ये नहीं है। कितनी बार मैंने सिद्ध किया कि आपकी जो बातें मनमुखी है, मिलावट मनमुखी, रामपाल को क्यों माने मनमुखी, गरीबदास को क्यों माने मनमुखी। अब आप कह रहे हो कि भैया ये जो है आपने उसको साकार भी बना दिया, फिर कह रहे हो समझ में नहीं आएगा। तो ये सब बातें आपकी मनमुखी। तो ये सब चीजें जब वो इस पे अटका कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसा है तो ऐसा नहीं है, ऐसा है तो ऐसा नहीं है, तब हमने उसको जब 1 घंटे दे दिए थे व्यक्ति को, 1 घंटा, उसके बाद उसे हटाया। उसके बाद भी आक्षेप कर रहे हैं, मनमुखी मनमुखी खूब बातें करने के बाद भी आक्षेप ये कर रहे हैं कि ये जो गलत हटा दिया उस व्यक्ति को। भाई उस व्यक्ति को हमें बहुत पहले हटा देना चाहिए था, उसने ये कहा था कि सनातन का नहीं पता। जब तुम्हें सनातन का अर्थ नहीं पता है तो तुम क्यों कह रहे हो कि हम सनातन धर्म को मानते हैं? पता करो फिर मानो। तुम्हें पता ही नहीं है जब सनातन का, तो तुमने कहा कैसे कि हम सनातन धर्म को मानते हैं? जैसे उस दिन वो आया था, ये पढ़े लिखे लग रहे थे और वो अनपढ़ लग रहा था। वो बोलता है अमित दास, वो बोलता है कि सर्वव्यापक है ईश्वर, जो है सर्वव्यापक है,
फिर मैंने पूछा सर्वव्यापक अर्थ समझ रहे हो इसको, मैंने उसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछा था प्रश्न, मैंने अपना क्वेश्चन तैयार करने के लिए उससे क्लियर किया कि सर्वव्यापक अर्थ इसको पहले क्लियर करूं। तो मैंने उससे पूछा, वो बोलता सर्वव्यापक अर्थ पता नहीं, इसका मतलब आंखों पे पट्टी बांध करके सर मार रहे हैं ना दीवारों में। और ऐसे लोगों से हम घंटे घंटे डेढ़ घंटे बात कर रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं जिससे कि उनके कुतर्कों को काट सके, सच्चाई सामने ला सके, उसके बाद उसे हटा रहे हैं जब वो कुतर्क को ऐसा कुतर्क खुद ही की बात को काट रहा है। परिवर्तनशील नहीं है मगर वो पहाड़ बन सकता है, समझ रहे हो, बदलता नहीं है मगर वो बदल सकता है, खुद ही ये बात बोल रहे हैं। तो मनमुखी चीजें खुद करते हो और हमको बोलते हो कि मनमुखी। तो अब